तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व हमारे पास जो गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 है, राइट। और क्या कह रहा है आगे, बोल क्या एट विच द टेंजेंट इज। अब इस इक्वेशन की हमें टेंजेंट ऑलरेडी दे रखी है, क्या दे रखी है, टेंजेंट, ठीक है। तो वो है, क्या है टेंजेंट, y इक्वल्स टू x माइनस 11, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, राइट। तो यानी कि क्या मैं इस टेंजेंट से स्लोप निकाल सकता हूं, भाई टेंजेंट की इक्वेशन से स्लोप निकाल सकता हूं। हमने एक स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी क्लास 11 में, है ना। तो वो क्या थी, देखो हमने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। यहां पे हम इनके पॉइंट्स रखते थे, है ना। तो अगर हम वैसे इसको सॉल्व करते थे तो ये समथिंग y आ जाता था, समथिंग कुछ y, है ना, माइनस समथिंग y1, और ये हो जाएगा m इंटू एक्स और माइनस m इंटू x1। तो ये तो वैल्यू होंगी दोनों की दोनों y1, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल x के साथ जो भी वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। बात समझ आई। तो यानी कि इस टेंजेंट की जो ये इक्वेशन है इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1। समझ में आई बात। अब हमें यहां से स्लोप मिल गया, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा dy बाय dx, है ना, तो यानी कि 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11, तो वो इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं होगा, बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बस इससे पॉइंट्स मिल जाएंगे। 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 और ये कट जाएगा 4, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट 4। तो बेसिकली प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, ओके। अब प्लस माइनस 2, एक बार x की वैल्यू प्लस ले लें इज इक्वल्स टू प्लस या फिर 2 ले लें, है ना। पुट इन इक्वेशन, हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो वैल्यू आ गई 2 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 और 5 13 माइनस 22। तो हमारे पास आ गया माइनस के 9, यस माइनस के 9, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, जब x2 है तो y है माइनस 9, ठीक है। ऐसे ही जब x इज इक्वल्स टू माइनस 2 होगा तो पुट इन इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, राइट। तो आ जाएगा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 27, 27 में से 8 गए, बचे 19। तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा माइनस 2 होने पर 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आ ही जाएगा इतने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। हमारे पास क्या कह रहा है, स्लोप जो है वो -1 है, ठीक है। तो लिख देते हैं स्लोप इज इक्वल टू -1, ठीक है। और कह रहा है दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। कौन से कर्व, हमें कर्व जो दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें पास स्लोप है ना, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइंस बतानी है। इक्वेशन ऑफ द लाइंस कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द है, हाँ इक्वेशन ऑफ द कर्व, उन कर्व्स की या उन लाइंस की इक्वेशन बनानी है जिनके स्लोप जो है वो -1 हो। तो बेसिकली स्लोप तो टेंजेंट का ही होता है ना, तो बेसिकली हमें टेंजेंट की इक्वेशंस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो स्लोप हमें गिवन है, तो सबसे पहले dy बाय dx निकाल ले, है ना। तो ये जाएगा देखो 1, बेसिकली ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। देखो फर्स्ट
का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सेकंड एज इट इज, फिर माइनस -1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, माइनस से माइनस कट गया, तो x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया x -1 इज इक्वल टू √1, और √1 में से बेसिकली क्या आती है, प्लस और -1 आता है ना। तो मेरे पास अब ये देखते हैं, अब एक बार हम +1 लेंगे और एक बार -1 ले लेते हैं। तो x -1 इज इक्वल टू -1 और x -1 इज इक्वल टू +1। ठीक, प्लस तो लेते ही नहीं, प्लस लिखते नहीं, मतलब x इज इक्वल टू -1 और ये इधर आके +1, यानी कि कट गया। तो एक तो x आ गया 0, सबसे पहला पॉइंट है ना, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए। हम इन दोनों पॉइंट से y की वैल्यूज निकालें। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/0 -1, यानी कि -1 आ गया। तो पहला पॉइंट जो आ गया हमारे पास वो आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब x 0 है तो y -1 है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2, राइट, 1/2 नहीं, सॉरी 1/1, यानी कि इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर 2 है तो वैल्यू y की 1 है। ठीक, अब हमें क्या बताने हैं, लाइन की इक्वेशंस। तो अभी भी लाइन की इक्वेशन मैंने ये लिखी थी ना, ये होती है ना लाइन की इक्वेशन, राइट, टेंजेंट की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन बेसिकली होती है ना। तो चलो सबसे पहले इस पे एट 0 और -1 पे इक्वेशन क्या होगी, देखो y y1 मतलब -1 इज इक्वल टू m, हमारे पास ऑलरेडी है -1 इंटू x -0, राइट। तो इस जगह y + 1 इज इक्वल टू x माइनस का, सबको इधर लिया, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, राइट। इसी तरह सेकंड एट कौन से पे, 2 और 1 पे, है ना। तो 2 1 पे क्या होगी, y -1 इज इक्वल टू m -1 है और x -2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इनको। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस और ले रहा हूँ, है ना। तो देखो ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू -x और माइनस +2, राइट। तो देखो ये -x इधर आके प्लस हो गया, प्लस y -1 और ये +2 है ना, इधर आके माइनस हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। तो x + y -3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हो गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent of the curve। कर्व हमें जो दिया हुआ है वो है y = 1/x - 3। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें स्लोप जो दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2, है ना। तो बेसिकली ये क्या होता है, dy/dx गिवन है। तो dy/dx निकालें, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट का सेकंड का, जब सेकंड का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, -1/x - 3 का होल स्क्वायर, और वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कहानी हो जाती खत्म, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट कभी नहीं होता। तो हैंस क्या फाइंड कर रहे थे हम, इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है। और स्लोप यानी कि dy बाय dx जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम dy बाय dx निकालें, भाई हमें तो पॉइंट्स निकालने ना, तभी तो पता लगेगा ना उसका पॉइंट से इक्वेशन, तभी तो फाइंड होगी। हाँ इक्वेशन तभी तो फाइंड होगी जब x और y हमें दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए हमें इसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो अब जब इसको हम करेंगे तो इसेगा -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल्स टू 2 रख दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। अब ये -1 अपॉन 2 जब आ गया तो खुद सोचो क्या स्क्वायर रूट, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर कर देंगे तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी, क्योंकि माइनस में कभी भी स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो hence this function has no equation, बस इतना ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 0, यानी कि हमें dy बाय dx जो दे रखा है, dy बाय dx जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, राइट। और हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -1 इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 2, राइट, अपॉन इसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। भाई ये बात दिया ही तो है हमारे पास, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो इससे x फाइंड कर लेते हैं। तो ये उधर जाके 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया -1 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेसिकली इस -1 को भी डालो, ये भी इधर आके 0 हो गया, राइट। तो ये 2x इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू हो गई 1, राइट। x को हम 1 को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो देखो कितना है 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, और 4 में से 2 गया बचा 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। तो इक्वेशन फाइंड करनी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास कितना है, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m 0 है, और x माइनस x1 कितना है 1, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व हमें जो गिवन है वो है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। एक बार कह रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल x एक्सिस के है, और एक बार y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, सबसे पहली चीज हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ये हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy बाय dx, राइट। ये 2 से 16 8 पे कट जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि y अपॉन 8 dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x बाय 9, राइट। और ये इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 8 टू द 16x अपॉन 9 बाय, ठीक है। तो ये हमारे पास dy बाय dx आ गया। अब दोनों कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या रहा है, टेंजेंट
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब अगर एक्स एक्सिस पैरेलल है, यानी कि ग्राफ में यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा, अगर इस तरह से टेंजेंट है तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है यानी कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे कर दें, राइट। तो ये 16x माइनस का अपॉन 9y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इस 0 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारे पास है, देखो इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, देखो 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और y हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट हो गया 0 और 4, और सेकंड हो गया एंड 0 माइनस 4, ठीक है। सेकंड में कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, इस बात को जरा समझना। अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था पहले तो, ठीक। इसमें क्या था, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0 था। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस कंडीशन में dy बाय dx इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं इसको पलट दूं, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू इंफिनिटी है ना, तो मैं कर दूं dy बाय dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि dx बाय dy। तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि ये dx बाय dy इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखो dx बाय dy इसका मतलब हो गया इसी का अपोजिट, रेसिप्रोकल, राइट। तो ये जगह -16x ओवर -16 पहले नहीं आएगा, -9y ओवर 16x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, देखो ये इक्वेशन है, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y के प्लेस पे 0 आ जाएगा, राइट। 0 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। तो चेक करो अब क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 0 पे एक बार 3 एंड 0 पे एक बार -3, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।